राधे राधे। हरे कृष्ण मित्रों, माताओं बहनों, आशा करता हूँ कि भगवान की महिमा और गुणों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता ज्ञान मन पे काबू करने का सबसे सरल उपाय। जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन पर जो काबू कर लेगा वो संसार सागर को पार कर जाएगा, भव सागर को जीत जाएगा और माया को जीत जाएगा, क्रोध को पी जाएगा और अपने ज्ञानों से और महानता और बुद्धि और वेद और पुराणों से अपना जगत कल्याण के लिए आधार बनकर सर्वभूतम परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। जो श्री कृष्ण जी का गीता ज्ञान का महत्व का वर्णन है, जो गीता ज्ञान का महत्व का वर्णन समझ लेता है मित्रों, और जो इनका अध्ययन कर लेता है, भगवान स्वयं प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान स्वयं वहां विराजमान होते हैं। इसलिए राधे राधे हरे कृष्णा का नाम मुखों से निकलनी चाहिए और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का उच्चारण हर मनुष्य को हृदय से निकलनी चाहिए। जिस प्रकार से हम सनातन धर्म का अपना मानते हैं और जन्म से ही सनातन धर्म में हमारा उत्पन्न हुआ है, और सनातन धर्म को हम क्यों न अपने शरीरों में अध्ययन करें और परमात्मा को क्यों न हम बसाएं। जो कृष्ण भगवान स्वयं बांसुरी वाले, मधुर आवाज, मुरली वाले, श्याम वाले, हे केशव, आप सब जगत के उत्पत्ति और आहार हैं और विष्णु का अंश हैं। जो आप पृथ्वी पर हर कलाओं, हर लीलाओं से प्रेम की परिभाषा, युद्ध की परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाने योग का परिभाषा आप सब गीता महत्व में प्रभु आप बता दिए हैं। इस प्रकार से मित्रों, माताओं बहनों, जिस प्रकार से गीता ज्ञान का स्मरण है और जिस प्रकार से भगवान वासुदेव जी का हम स्मरण करते हुए और भगवान कृष्ण जी का वाणी का और महिमा का गाथा है कि जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है, उस गीता रूपी नौका को चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है या सावधान होकर सुनता है, जो गीता का अभ्यास करता है, वो महापुरुष कहलाता है, महान उत्पन्न होता है। जो भाग्य में सो आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा कृष्ण का जाप करता है, जो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि गीता में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो मन पे काबू बांधने के लिए अपने शरीर में ही सब व्याप्त है। हम जैसे मन को नचाएंगे वैसा ही मन मेरा नाचेगा। जैसे मैंने शरीर का आधार बनाऊंगा, उस आधार से शरीर हम लोगों को चलता है। इस प्रकार से मनुष्य तत्व व्याप्त करते हुए जीवन में हर प्रकार से आपको इस कथाओं में जो आपका विष्णु भगवान की महिमा हो, जिस प्रकार से गीता उपदेश का महिमा का वर्णन होता है,
गीता महात्म का उच्चारण होता है। तो जिससे सदैव अभ्यास से गीता का ज्ञान को प्राप्त करता है वो अपना भाग्य को भी बदल सकता है। कहा गया है कि जो किस्मत में ना लिखा हुआ है वो अपना कर्म से, मेहनत से अपना भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य में इतना शक्ति है। भगवान भी विवश हो जाते हैं उनकी भागों को बदलने के लिए। इसलिए कर्म को जो है अपना निष्ठा और अपना व्यवहार पर अडिग रहिए। संकट तो आते जाते रहेंगे मित्रों, लेकिन जो संकट में सहनशीलता होकर अपना जीवन को बचा लेते हैं बिखरने से, टूटने से, वो मनुष्य को भगवान श्री वासुदेव कृष्ण जी स्वयं उनको रक्षा करते हैं, स्वयं उनको प्रतीत करते हैं, स्वयं उनको आगे पग पग पर रक्षा करते हैं। हे मनुष्य तन, ये जीवन जो है हर प्रकार से आप देखिएगा कि ज्ञान को कभी सुन कर देता है, कभी अहंकार लेकर आ जाता है, कभी घमंड उत्पन्न हो जाता है, कभी व्याप्त उत्पन्न हो जाता है। इस सब आप ज्ञान की प्रतिभावों से, वेदों से इस सब को शांत आप कर सकते हैं। जब तक आपको वेद का ज्ञान स्मरण नहीं रहेगा तो आप कैसे शांत हो सकते हैं, कैसे व्याप्त कर सकते हैं। इसके लिए तो मित्रों हर प्रकार से आपको अपने ही संकट, अपना शरीरों पर बोझ जिस प्रकार से उठाते हुए गधा चलते हैं, उसी प्रकार से पहले हर मनुष्य को गधा बनने पड़ता है अपना जीवन को आगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। नहीं तो सुखी जीवन में सुख ही व्याप्त होगा तो फिर दुख की सामना आएगा तो कैसे उसका आप सामना कर पाइएगा। इसलिए आप भार संभालने के लिए भी सहनशीलता आपका बहुत जरूरी है। यह जो है संकट, 10 दिन का संकट जो सह लेगा वो जिंदगी भर सुख की प्राप्ति होगा। इसलिए भगवान गीता में जो कहें, नहीं फिर भी हो मौज की इच्छा करता हुआ मुड़ता बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ता उसका पाठ करते हैं या सुनता है, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु सी संदेह दे भी जाने। जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नमन करता है, वो मनुष्य देवता ही कहलाता है। इसलिए देवता का अर्थ समझने के लिए आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आपका महिमा और आपका शरीर शुद्धिकरण व्याप्त होगा। हे मित्रों, इस प्रकार से हर रोज आप भगवान का नाम का स्मरण करो और भगवान का नित्य सेवा करो और राधे राधे हरे कृष्णा बोलते जाओ। इसी में महान और शक्तिमान है। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे।